प्लीज़ हमारे चैनल को लगातार वॉच करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं जगन्नाथ सर। आज मैं अलजेब्रा में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 9th में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कमांड करने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का भी प्रयास करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसको हम लोग बीजीय तादात्म्य या सर्वसमयिका कहते हैं। याद रखना है कि यह चैप्टर जो है आपका कुछ फार्मूला बेस है। कुछ फार्मूला को आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये चैप्टर आपको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का मेरा टॉपिक, आज हम लोग सीधा टॉपिक पे आके बात करते हैं और इस टॉपिक से आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा और आप लोग अच्छे तरीके से आज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए और अच्छे से नोट डाउन कीजिए। जो आने वाले एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, बेसिक अप्रोच सीखने के दृष्टिकोण से यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पार्ट 1 है। याद रखेंगे कि ये मेरा क्लास जो है वो क्लास का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम लोग बीजीय सर्वसमयिकाएं या तादात्म्य, जिसको हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानना क्या है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है कि वह बीजीय समीकरण, इसमें कोई एक समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, जो चरों मतलब हो गया कांस्टेंट वेरिएबल के सभी मानों के लिए सत्य होता है। इसमें जो भी मान होगा वो सभी मान इस पर क्या होगा, आपको सभी मानों के लिए कि यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा। अर्थात चरों के सभी मानों को भी संतुष्ट करता है। याद रखना है कि जो भी यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल होगा वो एक दूसरे कांस्टेंट वेरिएबल से क्या करता है, संतुष्ट करता होगा। उसी को हम लोग क्या करते हैं, बीजीय सर्वसमयिका कहते हैं। इसमें सबसे मेन चीज क्या याद रखना है, जैसे मान लेते हैं कि आपको कहाँ ये चीज यूज होगा। जैसे कहेंगे बताइए आप 89 का स्क्वायर निकालिए, तो 89 का स्क्वायर अगर आप फैक्टर विधि से निकालते हैं तो आप इजीली निकाल लेते हैं। सबसे पहले 0 से सीखिए। हम लोग का ये क्लास 0 से लेकर हाई लेवल तक होगा। सभी चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब 89 है तो 89 को क्या करेंगे, 89 मल्टीप्लाई 89। उसके बाद हम लोग 89 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरा रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फिल कर देंगे। याद रखना है ये, आप इसका मान इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और इसका दूसरा रूप क्या है, सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड है, अब 89 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 - 1। कोई दिक्कत है क्या, 90 - 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब 90 - 1 के रूप में क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा ये A और ये B। तो हमें एक चीज याद होना चाहिए कि मेरा पहला फॉर्मूला ही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आइडेंटिटीज का मेरा पहला फॉर्मूला है A + B का होल स्क्वायर। A + B के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A² + B² + 2AB। ये तो याद करने का तरीका होगा। अब आपके माइंड में होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बिल्डअप होता है, कैसे बनता है, इसको सीखते हैं। तो देखिए आपका क्या है कि A + B का होल स्क्वायर है, मतलब क्या, A + B। याद रखना है किसी भी संख्या हो, किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल हो, उसका पावर जितना होता है ना, उसको उतना बार लिख सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि घातांकन करने में आप लोग पढ़े भी होंगे कि 2 के पावर अगर 3 है तो 2 को कितना बार लिखा जाता है, 3 बार लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। 2 को कितना बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा।
जितना उसका पावर होगा, जितना उसका घात होगा, उस संख्या को उतना बार लिखा जाएगा। अगर इसका पावर n होगा तो इसको n टाइम्स में लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए हमारा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी को कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार। अब हम लोग फैक्टर, जो हम लोग फैक्टर करते हैं उस मेथड से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? सबसे पहला चीज क्या जानना है? सबसे पहला चीज जानना क्या है? इस पहला को पहला से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। अगर हम पहला को पहला से मल्टीप्लाई करते हैं तो a गुने क्या लिखेंगे? a ही लिखेंगे। फिर पहला को दूसरा से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर a गुने क्या हो जाएगा? b। फिर दूसरा को फिर पहला से मल्टीप्लाई कीजिए तो b गुने क्या हो जाएगा? a। और दूसरा को दूसरा से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब क्या हो जाएगा? प्लस b गुने b। मतलब यहाँ पर मेरा वैल्यूशन जो आ जाएगा a गुने a स्क्वायर प्लस a गुने b ab प्लस a गुने b ab और प्लस b गुने b तक क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत है? a गुने a स्क्वायर लिख सकते हैं ना? a गुने b को ab लिख सकते हैं, और ab को हम लोग b गुने a रहे या a गुने b रहे उसको हम ab लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? a स्क्वायर और ab को जोड़ेंगे तो मेरा कितना ab हो जाएगा? 2ab प्लस b स्क्वायर। यही मेरा यहाँ पे है नहीं क्या? तो हम लोग इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। आज का क्लास अगर आपको बेसिक सीखना है ना, देखिए एक बार अगर बेसिक सीख गए ना तो आपको ये चीज बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है। इसी कारण आप लोग बेसिक सीखने पर क्या कीजिए? ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको डायरेक्ट अगर याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का अगर यहाँ पर ये पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे? इजिली याद रखेंगे। तो दिक्कत है क्या? याद रखना है कि इसको हम लोग इसी पर हम लोग तोड़ते हैं, आगे हम लोग सीखेंगे। इसके लिए पहले हम लोग जितने भी फॉर्मूला है उसको अच्छे तरीके से पहले क्या करते हैं? हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये क्लास आज का फॉर्मूला बेस है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला को सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो ये चैप्टर में आपको डायरेक्ट बनाने में क्वेश्चन क्या होगा? आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए नेक्स्ट चीज को सीखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर आइडेंटिटीज का क्या फॉर्मूला है? यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे बनाएंगे समझना यहाँ पर यह है। अगर डायरेक्ट आपको याद रखना है तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab। मन में होगा कि सर ये कैसे होगा? प्रूफ करके दिखाइए। हर चीज थोड़ा सा शुरू में हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। हमारा दिया गया LHS का वैल्यू क्या है? a प्लस a माइनस बी का क्या है? होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी इंटू a माइनस बी। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर फैक्टर करेंगे। याद रखना है कि जब दो वेरिएबल होगा ना तो पहला को पहला के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर पहला को दूसरा के साथ, फिर दूसरा को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली आप सीखिए यहाँ से, अगर हम लोग पहला को पहला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a गुने a लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? फिर पहला को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b गुने क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर यहाँ पर दूसरा को दूसरा के साथ पहला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b गुने क्या लिखेंगे? a। और फिर दूसरा को दूसरा के साथ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस, अब b गुने क्या हो जाएगा? b। कोई दिक्कत है? बताइए। सिंपली हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से ही। a गुने a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। अब माइनस ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? ab a लिखेंगे। अब माइनस ba को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी ab लिख सकते हैं। अब प्लस b गुने b क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। तो सिंपली मेरा यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ab कितना हो जाएगा? 2ab। तो मेरा यहाँ पे फार्मूला जो आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हम लोग इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। सीखिए पहले फार्मूला कैसे बिल्डअप होता है, कैसे बनता है। एक बार अगर आप सीख लेते हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
देखिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको VBI लिख लीजिए। ये मैथमेटिक्स का समझिए एक तरह से क्या है कि बोर्ड है। अगर ये फॉर्मूला अगर आता है, बहुत जगह इसका यूज होता है और सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है। ये क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मन में होगा कि सर ये कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये तो हमें याद तो कर लेंगे, मगर कैसे होता है ये थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इधर वाले वैल्यू को लेके चलेंगे, इसको प्राप्त कर लेंगे। याद रखना इतना बराबर तो इतना होता ही है, मगर यहाँ पे इस साइड वाले वैल्यू को लेके चलेंगे और ये साइड वाला क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छी चीज है, आप उसको अच्छे तरीके से सीखिए, बहुत ही काम देगा। a माइनस बी, आप देखिए यहाँ पर a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a गुने a लिखेंगे, फिर a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में a गुने b लिखेंगे, फिर b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस से होगा a गुने b। यहाँ पर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b गुने क्या हो जाएगा b। याद रखना है कि चार साइन को याद रखना है। अगर निगेटिव साइन को निगेटिव साइन वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट जो होगा आपका क्या होगा, प्लस में होगा। याद क्या रखना है कि कोई निगेटिव वाला वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं -2 को अगर -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव को निगेटिव साइन वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो निगेटिव को निगेटिव साइन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो आंसर होगा पॉजिटिव में होगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है क्या? अगला क्या है, अगर माइनस को अगर हम लोग प्लस के साथ गुना करते हैं तो मेरा निगेटिव साइन होता है। सर कैसे समझेंगे? अगर -3 को अगर हम लोग को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 दूना 6 तो होगा, मगर एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर किस में आएगा आपका, निगेटिव में आएगा। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है ना? इस चीज का यूज इस पूरे मैथमेटिक्स में भी है और अलजेब्रा में खास तौर पर इसका तो है ही। अगला क्या है, अगर हम लोग पॉजिटिव को अगर निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रिजल्ट जो आता है वो भी निगेटिव आता है। जैसे देख लीजिए 5 को गुना करेंगे -2 के साथ तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, मगर साइन क्या होगा आगे में, तो एक प्लस में एक माइनस में है तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। समझिए कोई भी एक भी चीज को हम लोग इग्नोर करके नहीं चलेंगे और सब चीज को सीखेंगे। अगला मेरा क्या है, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर होता है प्लस में ही। जैसे मान लेते हैं 4 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रिजल्ट कितना होता है, 8 होता है। कोई दिक्कत है क्या? समझ में इतना आया? तो हम लोग इस तरह से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी के साइड में या एक अलग पेज में इसको लिख लीजिए, जो आपको बहुत ही ज्यादा क्या करेगा, हेल्पफुल होगा समझ में। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब बताइए यहाँ पे a गुने a है, a का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? a b है तो -ab हो जाएगा, a b है तो +ab हो जाएगा, और -b गुने b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। आ नहीं गया? आ गया ना? मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो होगा वो मेरा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसको आप अच्छे तरीके से क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए और बनाने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। समझ में आया? आप लोग को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को आप प्ले कर देख सकते हैं और उसको वहां से हम लोग सीख सकते हैं। फार्मूला नंबर चौथा क्या है? चौथा फार्मूला मेरा यह है कि मेरा है यहाँ पर a प्लस बी प्लस
सी का अगर होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे? तो इसका अगर हमें डायरेक्ट याद रखना होगा तो याद कैसे करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो याद तो रखना ही पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो मेरा ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ये मेरा होता है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का गुने a प्लस बी प्लस सी, दो टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पावर 2 है तो इतना बड़े टर्म को क्या करेंगे? तो आप देखिए यहाँ वेरिएबल, 3 को वेरिएबल यहाँ भी है, 3 को वेरिएबल यहाँ भी है। आपको करना कुछ नहीं, पहला को पहला से मल्टीप्लाई कीजिए, पहला को दूसरा से, पहला को तीसरा से। जब आप पहला को तीनों से कर देते हैं तब फिर दूसरा को पहला से, दूसरा को दूसरा से, दूसरा को तीसरा से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर जब दूसरा का वर्ग खत्म हो जाता है तो तीसरा को पहला से, तीसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद सॉल्व करके देखिए। अगर आपका जो भी वैल्यू निकलता है यहाँ से हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a गुने क्या लिखेंगे? a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? a गुने b। a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? a गुने c। कोई दिक्कत है? अब b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b गुने b, b गुने a। फिर b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b गुने b, फिर b को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b गुने c। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए आप c के साथ करेंगे तो प्लस c को a के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c को c के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? याद रखना है, पहला को पहला, फिर पहला को दूसरा, फिर पहला को तीसरा, वर्ग खत्म हो गया। फिर दूसरा को पहला, फिर दूसरा को दूसरा, फिर दूसरा को तीसरा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तीसरा जो मेरा है यहाँ पे c है उसको पहले a से, फिर b से, फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली लिख देंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, a गुने a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ab को aba लिखेंगे, ac को aca लिखेंगे, प्लस ba है तो इसको ab लिखेंगे, प्लस bb है तो b स्क्वायर हो जाएगा, bc है तो bca लिखिए, ca है तो ac लिखिए, प्लस cb है तो bc लिखिए, प्लस में क्या हो जाएगा? c स्क्वायर। c गुने c क्या होता है? c स्क्वायर होता है। सिंपली इसको लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको पहले लिख लीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को पहले लिख लेंगे। अब देखिए ab यहाँ भी है, ab यहाँ भी है तो कितना हो जाएगा? 2ab। अब देखिए bc यहाँ भी है, bc यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा? 2bc। और यहाँ पर देखिए ac यहाँ भी है, ac यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा? 2ac। कोई दिक्कत है क्या? पहले a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को पहले लिख लिए, फिर ab वाले को एक साथ लिखे, फिर bc वाले को एक साथ लिखे, फिर यहाँ पर ac वाले को क्या लिखे? एक साथ लिखे। अब करना क्या है कि यहाँ पे मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 2 2 क्या है? मेरा कॉमन है। 2 2 2 क्या है? मेरा कॉमन है तो मैं कॉमन ले लूंगा। यहाँ से होगा क्या? ab प्लस bc प्लस ca। आप इसको इस तरह से भी फॉर्म्ड कर सकते हैं कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि ab प्लस bc प्लस ca का आपको मान दे देता है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या करेगा? इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान पूछ लेगा। तो हम लोग इजिली अगर ये फॉर्मूला आपको फॉर्म्ड करना अगर आपको आता है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो याद रखना है मेरा यहाँ पर क्या कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है?
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। कोई दिक्कत है? समझ में आया? या अगर हम तीनों में से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि तीनों में 2 क्या है, कॉमन है। अगर कॉमन ले लेते हैं तो ab प्लस bc प्लस ca यहाँ पर बचता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये तीसरा फॉर्मूला को सीख चुके हैं। अब हम लोग अगला फॉर्मूला को सीखते हैं। क्योंकि आज का क्लास पहले फॉर्मूला सीख लीजिए। फॉर्मूला अगर सीखे हुए रहेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में क्वेश्चन तो उड़ेगा, खटाखट बनाते हुए हम लोग भागेंगे। पहले हम लोग फॉर्मूला को हम लोग सीख लेते हैं अच्छे तरीके से। अगला फॉर्मूला है a प्लस बी पर पावर क्यू। इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हैं? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। याद रखना, ए प्लस बी पर पावर क्यू बराबर क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसको एक और तरीके से कैसे याद रख सकते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि a प्लस बी पर पावर q बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को भी क्या कर सकते हैं? अगर a प्लस बी के q के फॉर्मेट में अगर आपको पूछता है तो वहां पे आप इस फार्मूला को यूज कर ये मेरा आइडेंटिटीज का यह भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। मेरा एक यहाँ पर और फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी पर पावर q। ये फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो इसका मेरा होता है ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इस एक तो मेरा ये फॉर्मूला होता है। आप डायरेक्ट अगर इस चीज को याद कर सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसको हम लोग और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। अब 3ab को अगर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मेरा हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी। ये माइनस को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 3ab स्क्वायर मेरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मेरा यहाँ पर दो फार्मूला जो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है क्यूबिक टर्म का, कि a प्लस बी का पावर क्यू क्या होता है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। या तो इसको याद रखिए या तो इसको याद रखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ठीक है? या a माइनस बी का पावर q अगर आपको याद रखना है तो क्या रख सकते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस में 3ab इंटू ए माइनस बी। या इसको अगले तरीके से कैसे याद रख सकते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इतना फार्मूला जो है मेरा, जो यहाँ पे उधर तीन फार्मूला तो मैं सीधा डायरेक्ट बताया, और एक फार्मूला जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बेस पर था वो, और यहाँ से दो फार्मूला, इसको याद रखना है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपको अगर a माइनस बी आपको दे देगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो a माइनस बी के पावर होल क्यू। अब ये 3ab इंटू ए माइनस बी को अगर आप इसके साथ लाते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू। याद रखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? याद रखना है यहाँ पर कि a प्लस बी का पावर यहाँ पर q हो जाएगा माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो इस तरह से हम लोग ये फार्मूला को याद रख सकते हैं। इतना अगर फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब लोग
हम लोग उस क्वेश्चन को सीखेंगे। अब इसी पैटर्न के आधार पर मेरा आज फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है क्या है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनखंड को ज्ञात करें। मेरा पहला क्वेश्चन दे दिया है x+4 इंटू x+10। देखिए इसको कैसे गुना करना। तो आपको हम बताए थे कि जब दो टर्म में दिया गया हो और यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल के साथ कुछ इंटीजर को ऐड किया गया हो तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहला को पहला के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो x गुने क्या हो जाएगा x, फिर पहला को दूसरा के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस में क्या हो जाएगा x गुने क्या लिखेंगे 10, तो दूसरा को पहला के साथ मल्टीप्लाई कीजिए +4 गुने क्या हो जाएगा x, और दूसरा को दूसरा के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 गुने क्या लिखेंगे 10। कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ से सिंपली हो जाएगा x गुने x स्क्वायर, 10 गुने x क्या हो जाएगा 10x, 4 गुने x क्या हो जाएगा 4x, और 10 चौके कितना लिखेंगे 40। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 10 और 4 कितना हो जाएगा 14x, और प्लस में क्या हो जाएगा 40। कोई दिक्कत है क्या। सिंपली हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3x+4, दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है 3x+4 इंटू में 3x-5, 3x-5। देखिए यहाँ पर 3x तो मिल रहा है, 4 और 5 अलग अलग है। जब अलग अलग होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे फैक्टराइज कर देंगे। पहला को पहला के साथ गुना, पहला को दूसरा के साथ गुना, फिर दूसरा को पहला के साथ गुना, दूसरा को दूसरा के साथ गुना करेंगे। और उसके बाद सिंपली हल कर मान निकाल लेंगे। तो बताइए कैसे बनेगा। 3x है, 3x को अगर मान के चलिए कि अगर हम लोग 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x मल्टीप्लाई 3x प्लस में 3x को फिर 5 के साथ करेंगे तो याद रखिएगा 3x और गुने में क्या लिखेंगे -5, क्योंकि यहाँ -5। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुने 3x, और माइनस में देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या कर दिए डायरेक्ट माइनस कर दिए, 4 गुने क्या लिखेंगे 5। सिंपली मेरा यहाँ पे हो जाएगा 3 दिया कितना हो जाएगा 9, x गुने x क्या लिखेंगे x स्क्वायर, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, मगर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 15 है। 4 दिया कितना हो जाएगा 12, तो प्लस में लिखेंगे 12x, और 5 चौके कितना लिखेंगे 20, मेरा हो जाएगा यहाँ पर 20। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर, अब 15 में से 12 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, अब माइनस में क्या लिखेंगे 20, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक क्वेश्चन जो है मेरा एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक से है, उसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। जब आपको फॉर्मूला याद होगा आप सबको बना लीजिएगा। 3 - 2x और गुने में 3 + 2x। तो देखिए आपने यहाँ पर देखिए 3 मिल रहा है, 2x भी मिल रहा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लिखिएगा हम जानते हैं या वी नो डाइट क्या जानते हैं कि a - b इंटू a + b बराबर हम लोग क्या पढ़े a² - b²। तो अगर मान लेते हैं a बराबर 3 मान लेते हैं, b बराबर क्या मान लेते हैं 2x, तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2x इंटू 3 + 2x बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2x का स्क्वायर क्या 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला अगर याद है डायरेक्ट यहाँ पुट कीजिए, डायरेक्ट आपको क्या होगा सॉल्व आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं, नोट कर लीजिए। y² प्लस में 3/2 इंटू y² माइनस में 3/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी सेमी पैटर्न के आधार पर है, मगर यहाँ पर क्या फ्रैक्शन वाले वैल्यू को क्या किया गया
ऐड किया गया है। देखिए सॉल्व करके, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है क्या, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y पावर 4, हमारे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। मेरा आंसर हो गया। सिंपली अगर आपको याद रखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में दिया गया है, तो आपको हमने एक फॉर्मूला VVI करके बता दिया था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर मेरा होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा त्रिकोणमिति में तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। मैथमेटिक्स के हर पार्ट में ये फॉर्मूला का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। ये अगर फॉर्मूला अगर आपको आता है तो रेशनलाइज, आपको हमने बताया था कि हर प्रमेयीकरण डिनोमिनेटर को कैसे हम लोग रेशनलाइज करते हैं, वो हमने एक टॉपिक बनाकर आपको एक वीडियो के रूप में मैंने दिया था, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो आने वाले एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वहां से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। आप लोग जाकर जरूर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है वो। ठीक है, हर प्रमेयीकरण क्लास 9th के प्लेलिस्ट में आपको जाके मिल जाएगा, अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में। तो आप वहां से जाके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप, ये मेरा टैप नंबर क्या था, फर्स्ट था। टैप नंबर 2 में कह रहा है सीधे गुना किए बिना, टैप नंबर 2 याद रखिए, टैप 2। ये मैं 9th क्लास का क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के दृष्टिकोण से। कहता है बिना गुना सीधे गुना किए बिना तो लिख दिए, किए निम्न गुणनफलों का मान ज्ञात करें। निम्न गुणनफलों का मान ज्ञात करें। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना, आपको दे दिया 102 गुने 102, तो डायरेक्ट नहीं इसको लिख देने 102 पर 102 नीचा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको नहीं आंसर निकालना। सीधे गुना नहीं करना है, हमको आइडेंटिटीज के रूप में इसको गुना करना है। तो आइडेंटिटीज के रूप में कैसे गुना करेंगे सीखिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करने में ये ज्यादा आपको हेल्प देगा। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर इसका कर लेते हैं तो आप बहुत ही फास्टली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं, आपको दिया गया 102 मल्टीप्लाई 102, तो अच्छा बताइए कि 102 को a प्लस बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? तो हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर? तो a प्लस बी के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? अगर हम यहाँ पर 100 और प्लस 2 को लिख दें तो लिख सकते हैं ना, 100 और 2 को ऐड करेंगे तो 102 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो 100 और 2 को ऐड करेंगे तो 102 आएगा, और गुना में 100 और 2 को ऐड करेंगे तो भी 102 आ जाएगा। समझना यहाँ पे ये है, वैसा बेस को मानना है जहाँ पे आपको फैक्टर गुना करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता हो। ऐसा नहीं कि 50 और प्लस 52 ले लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने में आपको समय जाएगा। तो ऐसा संख्या लेना, आपको 9 गुने 8 है, मान लेते हैं 9 गुने 8 है, आपको कहेगा इसको गुना बिना डायरेक्ट गुना, ऐसे आप गुना करते थे कितना था 9×8 = 72, तो कहेगा आपको बिना डायरेक्ट गुना नहीं करना है, सीधा गुना नहीं करना है, फिर भी इसका गुणनखंड निकालना है। तो किस माध्यम से निकालेंगे? आइडेंटिटीज के माध्यम से निकालेंगे। तो यहाँ पर बेस कितना मानेंगे? तो देखेंगे कि 9 किसके पास आसपास में है, तो 9 जो है वो 10 के आसपास में, 10 माइनस में 1
इंटू 10 माइनस में 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? सिंपली हम इसको यहाँ से गुना करेंगे तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100, और 1 10 गुने 2 कितना हो जाएगा 20, फिर 1 गुने 10 कितना हो जाएगा तो 10, और 1 गुने 2 कितना हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो 100 में से 30 घटा देंगे कितना हो जाएगा 70, और प्लस 2 कितना हो जाएगा 72। आने गया। तो इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना अगर निकाल सकते हैं तो वो मेरा रूल है आइडेंटिटीज का। याद रखेंगे कि 9 गुने 8 को गुना करना था, आपने निकाल दिया, यहाँ पर 10 को बेस मान लिया। आपको मान लेते हैं 21 गुने 19 को गुना करना है, तो आप डायरेक्ट गुणा करते हैं तो 19 से कम 19 के 19 हासिल 1, 19 गुना 38 से कितना हो जाएगा 39। डायरेक्ट आपको इतना आ गया। 19 से कम 19 के 9 हासिल 1, 19 गुना 38 से कितना हो जाएगा 39। डायरेक्ट ऐसे गुना कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट नहीं करना है, आइडेंटिटीज के रूप में करना। जब भी डायरेक्ट नहीं कहेगा करने के लिए तो आप आइडेंटिटीज के रूप में गुना करेंगे। कैसे करेंगे सीखिए। यहाँ पे 21 है तो 21 के आसपास में कोई ऐसा बेस है जिसका मान आप क्यूब निकाल सकते हैं, तो आपके माइंड में आएगा हाँ सर है। 20 प्लस 1 तो है, और 20 में से 1 घटा देंगे तो मेरा 19 आ जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया ना, या तो आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा 20 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 400 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 399। एक तो मेरा ये हो गया। सर फार्मूला नहीं याद है तब क्या करेंगे? तब 2 फैक्टर वाला जब भी होगा तो पहला को पहला के साथ, पहला को दूसरा के साथ, दूसरा को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपली सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a प्लस बी ए के फॉर्मेट में है, तो इसको तो यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। मतलब क्या 100 प्लस 2 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो मेरा पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरा अगर मान लेते हैं 100 प्लस 2 का अगर होल स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 100 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने 100 गुने क्या लिखेंगे 2, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 पर क्या 0 हो जाएगा, 2 0 और बढ़ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 100 दूना 200, और 200 दूना कितना हो जाएगा 400। तो बताइए 10,000 में 400 जोड़ेंगे तो 10,000 कितना हो जाएगा 400, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 10,404 मेरा क्या हो जाएगा। ये बिना गुना किए बिना हम लोग ये आंसर को क्या किए, समझ में आया। आइडेंटिटीज में जब भी कहेगा तो हम लोग बेस मानकर इसको बनाने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर 102 गुने 102 है तो 102 को a प्लस बी के फॉर्मेट में लाएंगे तो 100 प्लस 2 100 प्लस 2 दोनों जगह सेम था, तो जब दोनों वैल्यू सेम है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब स्क्वायर लिख सकते हैं तो a प्लस बी का स्क्वायर तो हमें पता है, हमने पहला ही आज पढ़ा है आइडेंटिटीज में। जब हम आइडेंटिटीज को आज स्टार्ट किए हैं तो मेरा पहला नंबर फॉर्मूला वही था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फैक्टर मेथड से क्या कीजिए डायरेक्टली निकाल दीजिए। एक दो क्वेश्चन और देके देखिए, अगर समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन में आपको जरूर समझ में आएगा। सीखिए, हर एक चीज को आप नोट डाउन करते चलिए, आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। देखिए मान लेते हैं कि आपको दे दिया 95 गुने 96, इसको डायरेक्ट गुना करना होता तो क्या बात था, डायरेक्ट गुना कर देते, मगर डायरेक्ट गुना नहीं करना है, मगर गुणनखंड भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइडेंटिटीज के माध्यम से निकालेंगे ना। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखिए 95 है, इसका क्या बेस मान सकते हैं, इसका बेस आप 100 भी मान सकते हैं, 90 भी मान सकते हैं, मगर 90 का स्क्वायर निकालना थोड़ा सा हार्ड होगा, मगर 100 का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान।
क्योंकि 100 स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर निकलना है तो अब 100 लिखिए, स्क्वायर निकला है, 2 जीरो क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। 100 का स्क्वायर निकालना है, 100 लिखिए, स्क्वायर निकाला 2 जीरो बैठा दीजिए। 1000 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या कीजिए, 1000 पहले लिखिए, अब जितना जीरो है ना उतना जीरो और उतार दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? जीरो वाला का स्क्वायर निकालना बड़ी आसान होता है, वही रहेगा 99, 98, 90, 80, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। 100, 10 ये सब याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, सबको याद हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 100 में से कितना घटाएंगे तो 95 आएगा, तो 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। 100 में से कितना घटाएंगे तो 96 आ जाएगा, तो 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। क्या यहाँ दोनों वैल्यू सेम है क्या? नहीं है। 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, अगर a प्लस बी अगर सेम रहता तो a माइनस बी के स्क्वायर में बना देते, मगर सेम है क्या? सेम नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए, ये आपका बेस है, ये आपको मैथमेटिक्स में नहीं आता है तो आप बहुत ही कमजोर हो जाइएगा, आपको ये सीखना ही पड़ेगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, अब इसको पहला को पहला के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 गुणे क्या हो जाएगा 100, क्योंकि सेम तो नहीं है तो हमको फैक्टर मेथड तो आता ही है कि जब दो वेरिएबल हो, दोनों वेरिएबल दोनों का डिफरेंस हो तो पहला को पहला के साथ गुना, पहला को दूसरा के साथ, दूसरा को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और 4 को तो साइन याद है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। फिर देखिए 100 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 100 गुने क्या लिखेंगे 4। फिर 5 को अगर 100 से गुना करेंगे तो माइनस 5 गुने क्या लिखेंगे 100। फिर 5 को इससे निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 गुने 4। तो सिंपली मेरा हो जाएगा 1 पर क्या को 0, 4 को 0, अब माइनस 4 गुने 100 कितना हो जाएगा 400, अब 5 गुने 100 कितना हो जाएगा 500, अब 5 जोड़े कितना हो जाएगा 20। तो एक चीज बताइए, 10,000 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 20 हो जाएगा। इसमें से अगर घटा देंगे 5 4 900, तो 10,000 में से अगर 10,000 20 में से अगर 900 घटाना है तो कितना हो जाएगा 9,000, पहले तो होगा ही होगा, तो 1,000 में से अगर मान लेते हैं जाएगा 900 तो 100 बचेगा, 100 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120, तो 9,120 आपका हो जाएगा क्या है। कोई दिक्कत है क्या? समझिए, 10,000 में से 9,000 घटाना था, 900 घटाना था तो कितना हो जाएगा 9,100 हो जाएगा, और 20 तो मेरा ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 9,120 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन क्या है, 104 गुने 96, कैसे करेंगे इसको? इसको सिंपली कैसे करेंगे समझिए, इसका बेस कितना लेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा 102 प्लस 2, डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको आसान रूप से बनाना है। क्या करेंगे इसको 100 प्लस 4 लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, और गुने 100 और माइनस 4, चूंकि 100 में से 4 घटेगा तो 96 हो जाएगा, 100 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना? तो यहां देखिए स्क्वायर अभी नहीं देंगे क्योंकि स्क्वायर इसको नहीं है, डायरेक्ट रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में आ गया, इसको या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बना दीजिए, नहीं तो क्या कीजिएगा 100 के 100 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा सीधे गुना करके बनाइए, पहले 100 गुने 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 100 को 4 से करेंगे तो माइनस वाला है 4 गुने 100, फिर 4 को करेंगे 100 से क्या लिखेंगे प्लस 4 गुने 100, और फिर 4 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4 गुने 4। सिंपली आपको 4 गुने 100 4 गुने 100 प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 100 को 100 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 10,000 और माइनस 16, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4,
10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे 9, तो 9,984 मेरा क्या हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? सिंपली आप इसको फॉर्मूला में भी लिखते ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 10,000 में से 16 को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ये वाला लाइन आपका क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, यूज नहीं कर सकते। तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बने रहिए और आप लोग आगे पढ़ाई करते रहिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को सीखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्या है, एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है ना? आप देखिए, डायरेक्ट अगर आपको निकालना है, जैसे आपको दे दिया 96 का स्क्वायर दे दिया, कैसे निकालेंगे? आपको 80 का स्क्वायर दे दिया, कैसे निकालेंगे? आपको दे देगा 85 का स्क्वायर, कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे 96 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 4 लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। अब बताइए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो हमने बताया था क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि a - b का होल स्क्वायर जो मेरा होता है वो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। तो आप बताइए, ये तो इसी फॉर्मेट में है ना, तो ये फॉर्मेट में है, मतलब क्या 100 - 4 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 100 - 4 का होल स्क्वायर तो इसी फॉर्मेट में है, तो पहला को a दूसरा को b मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर मतलब 100 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 100 गुने क्या लिखेंगे 4। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000। आपको पता है ना क्या होता है, अभी बताए थे, 10,000 हो जाएगा। अब प्लस में 4 का स्क्वायर 16, अब देखिए 4 दूना 8 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। आप बताइए, सीधा घटाइए आप 10,000 में से अब 800 घटाइएगा, कितना बचेगा आपको, 9,200 बचेगा कि नहीं बचेगा? 10,000 में से अगर 800 घटा देंगे कितना बचेगा, 9,200। इसमें अगर हम प्लस 16 को ऐड करेंगे तो 9,216 मेरा क्या हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट आपको गुना नहीं करना है, डायरेक्ट अगर गुना करना 96 को गुना करना है तो आप क्या लिखते हैं, 96 गुने 96, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। मगर बिना गुना किए बिना आपको ये क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बिना गुना किए बिना आप लोग इस टाइप से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और बनाने का भी। आपको 85 है, डायरेक्ट गुना करना रहता तो 85 गुने 85 लिख देते, अब गुना कर देते, आपका आंसर आ जाता। ऐसे तो गुना करना नहीं है, तो कैसे गुना करना है तो सीखिए। आपको यहाँ पे गुना ये करना है कि जो भी आपका इंटीजर देगा ना, उसको आप a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मेट में लाइए। तो क्या इसको लिख सकते हैं 80 प्लस 5, कोई दिक्कत है क्या? ये 80 प्लस 5 मतलब इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, तो मेरा यहाँ फॉर्मूला नहीं हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, मतलब क्या 80 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में 2 गुने 80 गुने 5। को दिक्कत है क्या? सिंपली 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और जीरो, एगो जीरो है ना, एगो जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 जीरो। ऐसे 80 का स्क्वायर कितना होता है, 64। कोई दिक्कत? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 8 5 40 गुना कितना हो जाएगा, 80, 800। देखिए 8 5 40, बताओ 80 को 5 से गुना कीजिएगा तो 400, और 400 गुना कितना हो जाएगा, 800। तो आप बताइए कि आप 6400 में 800 पहले जोड़िए, तो 6400 में अगर 800 जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो 64 में अगर 600 जोड़ेंगे तो 7000, और 2 जोड़ेंगे 7200, 7200 में 25 जोड़ेंगे तो 7225 मेरा नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया?
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, देखिए 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, 5 का स्क्वायर 25, 80 पंचे कितना होता है 400, 8 पंचे कितना होता है 40, 400 दुना कितना 800। अब 6400 में 800 जोड़ेंगे तो 64 8 कितना हो जाएगा 7200, और उसमें 25 जोड़ देंगे 7225 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बतलाइए। अब हम अगला क्वेश्चन को लिखते हैं। अब अगला टाइप, ये मेरा 2 टाइप का क्वेश्चन समाप्त हो गया है, एक टाइप और सीख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्यूबिक फॉर्म वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में है मेरा यहाँ पर x प्लस 2y माइनस में 4z का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करें। तो आपको हमने आइडेंटिटीज में फार्मूला बढ़ाया है क्या कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। सब जगह प्लस है, सब जगह प्लस हुआ। कहीं भी एक साइन अगर चेंज होगा ना तो वहां भी साइन आपको चेंज होने की संभावना होगा। तो आप a के जगह पर x मान लीजिए, b के जगह पर 2y मान लीजिए, 80 के जगह पर माइनस 4z मान लीजिए, इसका स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे। a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर माइनस 4z का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस में 2ab तो 2 गुने x गुने 2y, 2bc प्लस 2 तो होगा ही पहले प्लस 2y गुने में माइनस 4z। याद रखना है कि c का मान यहाँ पर माइनस 4z है, यहाँ पे x प्लस का मैं नीचे लिख देते हैं 2ca माइनस 4z और गुने में क्या हो जाएगा x। सिंपली अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई गुना कर लेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 xy, कोई दिक्कत है। अब प्लस 2 दूना 4 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 16yz। यहाँ पर देखिए पहले साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 zx मेरा हो जाएगा। अब हम इसको कहीं पर किसी के साथ जोड़ सकते हैं क्या, तो नहीं, ये जुड़ नहीं सकता, तो मेरा यही क्या हो जाएगा। याद रखना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है मेरा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। मान पुट कर देंगे आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली रूप से आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। 3 टाइप हम लोग आज अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरा अगला फॉर्मूला है 1/4a, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, माइनस 1/2b प्लस में 1, इसका स्क्वायर निकालना। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, वीवीआई इंपोर्टेंट, एग्जाम में 100% आने की गारंटी अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन लिया तो, लेता ही है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से लेता ही है। इस टर्म का लेगा, 3 टर्म का स्क्वायर वाला लेगा तो आपको यही पूछेगा। देखिए अब इसको लिख सकते हैं a/4 प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस, b को 1 से गुना करेंगे तो b/2 प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या। आप लोग को 3 टर्म वाला भी थोड़ा देर पहले ही फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि a, अब यहाँ पर a भी वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल काउंटेबल है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। लिख सकते हैं सिंपल में, x का मान मान लेंगे a/4, y का मान माइनस b/2 एंड z का मान
1 मान लेंगे, कोई दिक्कत है? ये z है, 2 नहीं मानिएगा, ये z है, ठीक है। लिख सकते हैं हम लोग a बट्टा 4 माइनस b बट्टा 2 प्लस में 1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर a बट्टा 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर तो b बट्टा 2 माइनस में है इसका होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2xy मतलब 2 गुने a बट्टा 4 और गुने में माइनस b बट्टा 2, यहाँ फिर हो जाएगा प्लस 2yz, तो 2 गुने y का वैल्यू कितना है, माइनस b बट्टा में 2 और गुने में 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2, z का मान यहाँ पर क्या है 1 है और x का मान क्या है a बट्टा 4 है। सिंपली हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, सजा लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया? अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, b का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो ऑब्वियसली बात है प्लस होता है, यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर बट्टा में 4, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 है, यहाँ कट रहा है क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ab बट्टा में क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पहले माइनस लिख लीजिए, कोई कट रहा भी है, दोनों से कट रहा है तो b गुने 1 कितना हो जाएगा b हो जाएगा, यहाँ भी कट रहा है क्या, 2 दूना 4 कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस a बट्टा में। तो इस तरह से आप लोग a बट्टा 4 माइनस में b बट्टा 2 प्लस में 1 इसका वैल्यू हम लोग इजीली फॉर्म कर सकते हैं कि क्या आ जाएगा a स्क्वायर बट्टा 16 b स्क्वायर बट्टा 4 प्लस 1 माइनस में ab बट्टा 4 माइनस में b प्लस में क्या हो जाएगा a बट्टा 2। तो इस तरह से हम लोग आज जो क्वेश्चन को पढ़े हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को, जो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो इम्पोर्टेंट है ही, क्लास 9th के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेके आएंगे, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने 3 फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर मेरा फॉर्मूला होता है, ये तो अमृत है, इसको तो याद रखना ही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और लास्ट में जो तीसरा टाइप बताया हूँ उसमें एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये मेरा फॉर्मूला होता है, इसको आप संभवतः याद रखेंगे। इस फॉर्मूला को अगर याद रखते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन जो डायरेक्ट बिना गुना किए बिना आप लोग गुणनखंड अगर निकालना है तो वो गुणनखंड आप लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के अनुसार आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन तथा महत्वपूर्ण टॉपिक को आज डिस्कस किए हैं, जो आने वाले एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे वीडियो को लगातार वॉच कीजिए, हमेशा देखिए, शेयर कीजिए, एक दूसरे दोस्तों को बताइए कि जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर पे पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग का क्लास 9th का पूरा सिलेबस और क्लास 10th का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट करने के दृष्टिकोण से मैं जो मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें मैं क्लास 9th के लिए अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं, क्लास 10th में भी अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं। याद रखना है कि कल मैंने वहां पे कि स्क्वायर पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल का कोफिशिएंट बेस्ड पे मैंने 2 क्लास को लिया था, जो मैं 2 क्लास प्लेलिस्ट में मैं डाल दिया हूं। और क्लास 10th का आप लोग याद रखेंगे कि क्लास 10th का 2 महत्वपूर्ण टॉपिक भी खत्म हो चुका है, और एक बहुत बड़ा टॉपिक जो अलजेब्रा क्लास 10th के लिए थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, उसको इजी फॉर्मेट के साथ मैं आप लोग के लिए लगातार वीडियो ला रहा हूं क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए। देखिए, जो भी छात्र क्लास 9th 10th के हैं,
पढ़ाई बाधित किए हुए हैं वो अपना पढ़ाई यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में लॉकडाउन के कारण अभी सभी जगह क्लासेस बंद है। जाने कब तक बंद रहेगा ये संभावना अभी नहीं है कि कब तक बंद रहेगा। अभी चूंकि ये संख्या जो है कोरोना वायरस का लगातार बढ़ ही रहा है, तो इस दृष्टिकोण से आप घर में ही रहते होंगे और घर में ही रहना ही चाहिए, क्योंकि जितना अभी आदमी से आप डिस्टेंस बना के रहेंगे उतना आपके लिए सुरक्षित रहिएगा। याद रखिएगा, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर अभी थोड़ा सा अगर आप समय निकाल के अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। देखिए, मेरा हर वीडियो के लास्ट में 2-3 मिनट का मैं मोटिवेट बच्चे लोग को इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके पास जानकारी, अगर अच्छा जानकारी अगर मिल गया तो वो अगर थोड़ा सा इस पर समय निकाल कर अगर पढ़ाई को लगातार जारी कर लिए, बूस्टअप कर लिए, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। याद रखिएगा, जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और थोड़ा सा समय निकाल कर पढ़ लीजिए। आपके लिए मेहनत हॉनेस्टली मैं कर रहा हूं और मैं लगातार करते हुए आ रहा हूं। बस आप लोग पढ़ाई में चूके नहीं, और किसी से आप ये नहीं समझिए कि मैं किसी से पीछे हो जाऊंगा, पीछे आपको होने नहीं दूंगा। आप लगातार पढ़ते रहिए। हर एक नया टॉपिक, हर एक नया सीरीज मैं क्लास 9-10 के लिए लाऊंगा ही लाऊंगा। उसके बाद मैं आगे की ओर देखते हुए हम फिर बढ़ते रहेंगे। तो आज का यह क्लास को मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।